अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही खबरें मुसलसल के हवाले से भागवा तहसील में फिर से आज मौजूद हूँ। आप सब लोगों की जानकारी के लिए, जिस तरह से कल मैंने बताया था कि यहाँ पे तहसील ऑफिस को ये शिफ्ट किया गया है, लेकिन उस पर एक हमारे पास एक पैगाम भी किसी के ज़रिए से कमेंट बॉक्स में आया था, जिसमें गवर्नमेंट की जानिब से एक ऑर्डर निकला था, जिसमें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जितने भी ये पटवार खाने हैं या नायब तहसीलदार के जितने भी ऑफिस हैं उनको सरकारी बिल्डिंगों में जो है शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। तो उस हवाले से यहाँ भागवा तहसील में भी जब उस चीज़ को शिफ्ट किया गया तो यहाँ के लोगों ने एतराज़ उठाया। इन लोगों का कहना है कि प्राइवेट जो बिल्डिंग इन्होंने यहाँ पे दी है वो प्राइवेट बिल्डिंग इन्होंने गवर्नमेंट को दी है बिना रेंट के, लेकिन सरकार के मुताबिक और इन लोगों के मुताबिक ये डिप्टी कमिश्नर डोडा से इसके हवाले से मुलाकात हुए थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इनसे यही कहा था कि मुझे सरकार की सुननी है, ना कि आवाम की। मुझे जिस तरीके का सरकार से फैसला आएगा मैं उसी तरीके का जो है लोगों के साथ भी करूंगा। तो फिलहाल इन्हीं लोगों से थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के तहसीलदार हैं उनसे भी थोड़ा पूछेंगे। वहाँ मैं जाऊँगा जहाँ पे आज इन्होंने तहसील ली है, या इसके अलावा कोशिश करूँगा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी इसके हवाले से लोगों को रिप्लाई दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि ये मसला निमट जाए। क्योंकि देखिए कल ये लोग इन्होंने तो चक्का जाम किया था, फिर यहाँ पे पुलिस थी, पुलिस ने लोगों को उससे हटाया था और गाड़ियों को आने जाने की राहत मिली थी। और उसके बाद आज जो है इन्होंने यहाँ पे पूरा ये टेंट का सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ पे साहिबान वगैरह लगा के इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कल यहाँ पे भागवा की जो पुलिस थी वो थी, लेकिन आज बाज़ाब्ता जो है पुलिस स्टेशन डोडा से एसएसपी डोडा ने यहाँ पे फोर्सेस भेजी है ताकि कोई भी ऐसा कोई मामला सामने ना आ जाए। और हर तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे इस तहसील के काफ़ी सारे लोगों को लाया है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या इनके मामला में सामने आता है और उस पर पूरी पेशकश करने की हम कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से यह सारे लोग देख सकते हैं आप, तो मैं इन्हीं से थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या कहेंगे आज आप सब लोग यहाँ पे जो इधर पे बैठे, आपने साहिबान लगाया है, कल आप लोगों ने रोड जाम किया था, लेकिन सरकार का एक हुक्मनामा भी जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया कि हर जगह पे जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं, चाहे उसमें पटवार खाने हैं, तहसील ऑफिस हैं या जो भी हैं, तो उन चीज़ों को जो है गवर्नमेंट बिल्डिंगों में शिफ्ट किया जाए। अगर उसे गवर्नमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाता है तो फिर आप लोग प्राइवेट बिल्डिंग में ही उसे रखने की क्यों बार बार मांग करें, क्या बात है? सर, असल में जिस गवर्नमेंट बिल्डिंग में इस तहसील को यहाँ से उठा करके लिया गया है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और जब ये ली गई है तो बिल्कुल लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया है, बल्कि अचानक रात के अंधेरे में तहसीलदार साहब यहाँ से भागे। तहसील नहीं गई है यहाँ से, सिर्फ तहसीलदार साहब रात को यहाँ से भागे हैं। हमारे यहाँ भी आसपास गवर्नमेंट बिल्डिंग है, यहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स जहाँ 4 कमरों पर मुश्तमिल है, जो चौकी के पास में है, बेकार बैठा है। इसके अलावा भी हमने जो बिल्डिंग दी थी उसके लिए हमने ये कहा था कि हम फिलहाल कोई भी किराया लेने के लिए तैयार नहीं, हम एफिडेविट लिख करके देते हैं, और हमने लिख करके दिया भी था। अब क्या जरूरत थी गवर्नमेंट को कि लोगों को परेशानी में डाल करके, जबकि गवर्नमेंट का दावा यह है कि गुड गवर्नेंस, लोगों को डोर स्टेप तक तमाम सहूलियत मिलनी चाहिए। अब खुद जानबूझ करके गवर्नमेंट ये ऐसा काम क्यों कर रही है, जबकि गवर्नमेंट ने पंचायती राज में ये कहा है कि हम बुनियादी सतह पर आवाम को उनकी सहूलियात के लिए मेंबर सरपंचेस देंगे ताकि लोगों को आसानी हो। सरपंचेस ने लिख के दिया, मेंबरान ने लिख के दिया कि जो तहसील हेडक्वार्टर है वो इधर ही होना चाहिए, बस स्टैंड भागवा में ही होना चाहिए। उसके बावजूद भी गुड गवर्नेंस मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर गुड गवर्नेंस के माना ये है और हमें ये फायदे बताएंगे कि ये 3 किलोमीटर एक अफाइज को चलने के, अंधे को चलने के, बेसहारा माजूर आदमी को चलने के, और इसी तरह से गरीब और मोहताज आदमी को जो बेचारा कमजोर है उसको चलने के ये फायदे हैं 3 किलोमीटर, तो हम गवर्नमेंट की बात मानने के लिए तैयार हैं। वरना हम ये गुजारिश बार बार कर रहे हैं, और कल से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है। आज हमने ये साहिबान वाइबान लगा दिए हैं, और फिर भी हमने यहाँ हमारी जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आई उन्होंने कहा कि आज फिलहाल आप रास्ता खुला रखो,
हमने उनकी सुन करके आज रास्ता खुला रखा हुआ है। कल का हमारा प्रोग्राम है सजान से, गाडान से, गादी से, गेई से, शिकली से, मलान से, भाटा से, इस तहसील के अंडर में जितने भी इलाके हैं उन तमाम इलाकों से लोग आएंगे और फिर यहाँ सड़क भी जाम होगी और यहाँ फिर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। उसके लिए फिर एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी, उसके लिए आवाम जिम्मेदार नहीं होगी। वरना एडमिनिस्ट्रेशन को आवाम की इस मांग पर जो पहले से सरपंचों ने एक रेजोल्यूशन की सूरत में हजारों लोगों ने साइन करके गवर्नमेंट को पेश किया है, उसको देख करके वो ये समझे कि लोगों को फायदे के लिए, लोगों की सहूलत के लिए जो दावा है कि गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि ये इधर रहनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो। एक अफाइज, एक 70 साल आदमी, एक अफाइज आदमी 4 सीढ़ियां चढ़ने के लिए 2 आदमियों का सहारा लेके तहसील हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होता है। वो कब 3 किलोमीटर चल करके जाएगा, वो कितने आदमी घर से साथ लाएगा, फिर जाकर के वो उस तहसील हेडक्वार्टर पर पहुंचेगा। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, आपकी वसासत से हम गवर्नमेंट तक, डीसी डोडा तक और इसके अलावा एलजी साहब तक और अपने चीफ एडवाइजर जो हमारे रियासती हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप चलिए यहाँ से पैदल हमारे साथ, आप कवर कीजिए कि देखिए ये कितना रास्ता है, कितना रास्ता हमको तय करना, हम आपके साथ चलेंगे। आप वहां देखेंगे कि किस जगह अनसुटेबल जगह पर तहसील को रखा गया है। और जो सीआईसी सेंटर वहां चल रहा था, उसको उठा करके न मालूम डोडा ले जाया गया है। वो किस सरकारी बिल्डिंग में रख रही है गवर्नमेंट, उसके लिए क्यों नहीं सरकारी बिल्डिंग का ये ड्रामा रचा जा रहा है। ये सिर्फ तहसीलों के लिए, लोगों को सबल करने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों को दुख और तकलीफ पहुंचाने के लिए ये क्यों ऐसा किया गया है कि सीआईसी सेंटर को वहां से निकाला गया है। जिस पर्पज के लिए वो बना है वो पर्पज नहीं है, लोगों को उस पर्पस का फायदा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि वहां पर एक बिल्कुल गलत जगह पर वो भी बना है। चलो अगर बन गया है तो वहां फंक्शन करना चाहिए, तो वो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, यहां से उठा करके वहां तहसील लगा दी है। हमने फिर दोबारा आपकी वसातत से की गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम इस वक्त भी दोबारा ये लिख करके देने के लिए तैयार हैं कि अगर 100 साल तक भी तहसील यहाँ रहेगी तो हम बिना किराए के ही इसको रखेंगे, हम किराए नहीं लेंगे जब तक ना इधरी रोड साइड में जमीन गवर्नमेंट ऑक्युपाई कर लेती है। हम उनके साथ हैं, हम जमीन दिखाएंगे, हमने जमीन दिखाई भी है और हम और दिखाएंगे जमीन कि रोड साइड में ये तहसील बननी चाहिए। अब ये कोई कह रहा है कि नहीं जी ऊपर, कोई कह रहा है नीचे, ये ऊपर नीचे की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मेन रोड की, जहां लोगों को सहूलियत होगी। ना नीचे वालों की लड़ाई है, ना ये ऊपर वालों की लड़ाई है, ये तहसील भागवा के अवाम की लड़ाई है। और इस अवाम की लड़ाई को हम लड़ेंगे तब तक जब तक ना गवर्नमेंट इस पर सुनवाई करेगी, जब तक ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पर सुनवाई करेगी। ये भी सुनने में आया है कि आप लोग डिप्टी कमिश्नर डोडा से इस हवाले से मिले थे, तो वहां पे उन्होंने इसके हवाले से आपको क्या किया, कहा था? हम जो इससे पहले डीसी साहिबान थे उन्होंने हमारी बात को माना था, उन्होंने इसके साथ छेड़खानी नहीं की। 2014 में ये तहसील इधर खुली है, तब से जाकर के आज तक 8 साल तक गवर्नमेंट ने किराया दिया है इसका। 8 साल के बाद क्या आफत आ गई कि गवर्नमेंट को इसके लिए किराया ही नहीं बन रहा है। जो यहाँ इससे पहले डीसी साहब थे उनसे हमने जब गुजारिश की तो उन्होंने हमारी गुजारिश को सीरियसली लेते हुए इस पे कार्रवाई नहीं की। जब हम मौजूदा डीसी साहब के पास गए, हमारे सरपंच साहब गए, इन्होंने उसको गुजारिश की, उन्हें वो सारे कागज दिखाए तो उन्होंने ये कहा कि हम आवाम की सुनते नहीं हैं, हमें सरकार की सुननी है, आवाम की नहीं सुननी है। हालांकि हम ये समझे थे जमहूरी मुल्क में गवर्नमेंट का माना होता है आवाम की सहूलत, आवाम के लिए, आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए, आवाम को सहूलियत पहुंचाने के लिए। लेकिन हमें यह कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी नहीं सुनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि तहसीलदार को या डिप्टी कमिश्नर डोडा को सरकार का प्रेशर हो, क्योंकि वो सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार उनको उस तरीके से ऊपर से उनके हाई अथॉरिटीज उनको प्रेशर कर रही होंगी इस हवाले से, तो वो भी हो सकता है। इसीलिए तो हमने सर डीसी साहब को वो रेजोल्यूशन पे पेश किए हैं कि ये आवाम की मांग है, डीसी साहब की अपनी मांग नहीं है। डीसी साहब नहीं चाहते हैं कि कहीं भी रहे, अवाम ये कह रही है कि हमारी सहूलत है, इस जगह पर ये हमारा मरकज है, इस मरकजी जगह पर तहसील रहनी चाहिए। इसलिए सरपंच साहिबान ने, मेंबरान ने, मुअज्जिज शहरियों ने एक तहरीरन, एक मेमोरेंडम पेश किया था गवर्नमेंट को कि ये तहसील हेडक्वार्टर इधर ही रहना चाहिए। ये बात डीसी साहब को अपने से ऊपर बालाई गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए थी कि लोगों की ये डिमांड है, उसका हाल गवर्नमेंट को निकालना चाहिए था। आप मुझे ये बताइए कि जो तहसील यहाँ पे इस वक्त है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो रखी गई है, प्राइवेट बिल्डिंग तो फिलहाल फिर भी प्राइवेट ही है, अगर बात करेंगे हम, आप लोग क्या चाहते हैं? या तो इस प्राइवेट बिल्डिंग में तहसील रखी जाए या यहाँ पे कोई जमीन मुंतखब करके इमारत तैयार की जाए। बिल्कुल। और अगर जब तक इमारत तैयार नहीं की जाती है तब तक क्या चाह रहे हैं आप? तब तक हम ये चाहते हैं कि तहसील यहीं है, सिर्फ तहसीलदार साहब आ गए, तहसील यहीं है, तहसीलदार साहब आए, यहाँ बैठे, हम तब तक किराया गवर्नमेंट से नहीं लेंगे।
गवर्नमेंट समझे तब तक इस इमारत को गवर्नमेंट ही, जब तक ना गवर्नमेंट बिल्डिंग तहसील के लिए तामीर हो जाती है, जब गवर्नमेंट बिल्डिंग तहसील के लिए तामीर हो जाएगी तो उसके बाद वहां चली जाएगी और तब तक आकर के गवर्नमेंट देखे, हम दिखाएंगे जमीन कहां कहां है इसके लिए जमीन सुटेबल, जहां तहसील बन सकती है वो हम दिखाएंगे। तब तक तहसील हेडक्वार्टर यहीं रहना चाहिए और गवर्नमेंट ये समझे कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग तब तक बिना किराए के गवर्नमेंट की ही रहेगी। तो नाजरीन, मैं इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे जब ये तहसील रखी गई थी वहाँ पे बोर्ड भी है, और वो बोर्ड होने के साथ साथ जो है इस पूरी बिल्डिंग में मैं आपको दिखाने की थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो तहसील थी उस जो प्राइवेट सेक्टर में है उसमें इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है, यहाँ पे उसके लिए बोर्ड भी लगे हुए हैं जो इस वक्त मेन मार्केट में है। मैं थोड़ा उधर चलने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे जो प्राइवेट में थी यहाँ पे रखी गई थी, और इसी प्राइवेट इमारत में अगर देखा जाए तो इस प्राइवेट इमारत में जो है अभी तक इस तहसीलदार ऑफिस को रखा गया था, लेकिन इन लोगों के मुताबिक इसे हालिया दिनों में जब सरकारी इमारत में लिया गया है तो ये कह रहे हैं कि वो एक CIC सेंटर है, उस CIC सेंटर को भी कहाँ लेके गए हैं वो भी इनको कोई मालूम नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे मसाइल इस वक्त यहाँ पे उलझ रहे हैं और इस पर ज़िला इंतज़ामिया डोडा को जल्दी से कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो है यहाँ पे अब आज जो है कम लोग आए हैं और इन्होंने यहाँ पे साहिबान वगैरह का भी कुछ ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो कल के लिए इन्होंने कहा है कि कल ये पूरी रोड ब्लॉक करेंगे। आज इन्हें पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से जो है हुक्मनामा जारी हुआ है। ये देखिए अब ये बोर्ड है इधर, ये ऑफिस ऑफ द तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भागवा, दफ्तर तहसीलदार एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट दर्जे अव्वल भागवा। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे भी ये जो बोर्ड है आप देख रहे हैं ऊपर देख सकते हैं, ये जो है नायब तहसीलदार का भी है और तहसीलदार का बोर्ड भी है। साथ ही साथ इस इमारत पे जो है इस इमारत पे आप फ्लैग भी देख सकते हैं, फ्लैग भी लगा हुआ है। और ये अभी तक प्राइवेट इमारत थी, लेकिन अब इसमें मामला दो हैं सामने। एक तो ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरीके से हमारे तक एक इश्तिहार पहुंचा है जिसमें एक नोटिस है और उसमें लिखा गया है कि जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिसेज हैं उनको प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट निजी इमारतों से उठा करके सरकारी इमारतों में डाला जाए। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से किया गया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस चीज़ पर एतराज़ उठाया कि जो सरकारी बिल्डिंग है एक तो वो दूर है यहाँ रोड से, दूसरी बात यह है कि रोड साइड पे इमारत बनवानी चाहिए थी, तीसरी बात यह है कि इन लोगों के मुताबिक जिस जगह पे तहसील को लिया गया है वो CIC सेंटर है और CIC सेंटर को वहाँ से कहाँ उठा के गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। पूरे उस CIC सेंटर में जाएंगे जहाँ पे आज तहसील को लिया गया है, वहाँ पे अगर तहसीलदार साहब होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए।